नमस्कार, मैं धनराज गौर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बार आपकी आवाज़ कार्यक्रम लेकर। और आज बात करेंगे, कुछ व्यापारी लोग आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह की समस्याएं वो देखते हैं और जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, किस तरीके से उनको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सर, जिस तरीके से देखा जाए, आप व्यापारी लोग हैं तो व्यापारियों की काफ़ी समस्याएं रहते हैं, चाहे जीएसटी को लेकर हो या अन्य तरह की ऑनलाइन को लेकर हो, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि तमाम तमाम लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं। तो किस तरह देखते हैं और किस तरह से ऑनलाइन को रोका जा सकता है? सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी भाइयों बहनों को, सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को योग दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये मौका नहीं था कि हम अपनी व्यापारिक समस्या को लेकर बात करें, फिर भी आपने बात छेड़ी है। तो समस्या तो व्यापारी के साथ शुरू से लेकर है। ऑनलाइन जो परचेजिंग चल रही है, इससे व्यापारियों की कमर टूट गई। जो घर बैठे लोग हैं वो ये समझते हैं कि मुझे कोई चीज़ सस्ती मिल रही है। सारे चंदे, सारी गवर्नमेंट फंड्स देने को व्यापारी, बाजारों में बैठे व्यापारी हैं, ऑनलाइन वाले गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते। परंतु जो फेस कर रहे हैं समस्याएं, वो दुकान पे बैठे व्यापारी फेस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बिजनेस को एक तरफा लाएं, या तो सारा बिजनेस ऑनलाइन ले आएँ या सारा बिजनेस शॉप पे ले आएँ। ये दो दोहरी नीति जो है, इससे देश को बहुत नुकसान है, व्यापारी को बहुत नुकसान है। सर, क्या संदेश देंगे कि जो लोग, जनता है, वो ऑनलाइन खरीदारी ना करके ऑफलाइन खरीदारी करे, क्योंकि व्यापारियों का भी एक रोजगार होता है, उनका भी घर चलाना होता है आवश्यक है। क्योंकि यदि मोहल्ले में कोई जागरण हो तो व्यापारी के पास जाते हैं चंदे के लिए, या कोई भी कार्यक्रम हो चंदे के लिए व्यापारी के पास जाते हैं, ऑनलाइन तो नहीं जाते। लेकिन लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, एक तो उनके दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मुझे चीज़ सस्ती मिल रही है, जबकि उनको चीज़ महंगी मिलती है। और जो चीज़ मैं समझता हूँ कि डिस्पोज ऑफ हो चुकी व्यापारी की दुकान पे, वही चीज़ उनको मिलती है। इससे जो व्यापारी गली में, मोहल्ले में बैठे हैं, आपके पास घर पे कोई फंक्शन है, दलाला की दुकान से जाकर सामान लिया, कोई आदमी महीने में पैसे दे रहा, कोई आदमी 2 महीने में पैसे दे रहा। और आपने भी ये शब्द इस्तेमाल किया, कोई मोहल्ले में जागरण है, कोई फंक्शन है, कोई दुख है, कोई सुख है, तो मोहल्ले का व्यापारी उसका हर टाइम खड़ा है। परंतु ऑनलाइन व्यापारी कहीं भी किसी के साथ नहीं खड़ा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो गली में, मोहल्ले में दुकानदार हैं, उनको प्रोत्साहन दें, ना कि ऑनलाइन बिजनेस को प्रोत्साहन दें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं व्यापारियों के सामने एक बड़ी समस्या है ऑनलाइन की, क्योंकि लोग जो है ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं जो आम आदमी है, यानी कि आम व्यापारी है, दुकानदार है, उसका बिजनेस बिल्कुल ठप होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि जो सुख दुख के साथी हैं वो ऑफलाइन वाले व्यापारी हैं, क्योंकि जब भी किसी के घर में कोई फंक्शन होता है या फिर कोई दुख उनके साथ होता है, तो वो कहीं ना कहीं व्यापारी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, लेकिन शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचनीय विचार है कि इसको सोचना चाहिए आम जनता को भी, कि जो उनके पास के मोहल्ले की दुकान है उससे ही सामान खरीदें। वहीं कुछ और व्यापारी भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करें कि आखिर वो किस तरह देखते हैं। सर, ऑनलाइन शॉपिंग को आप किस तरह देखते हैं? क्या ऑनलाइन शॉपिंग सही है? देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग जो है सिर्फ एक समूह के लिए ही है, और जो बाकी खुदरा व्यापारी है वो सब देश के लिए है। उससे सब देश जनहित का भला होता है। छोटे छोटे को रोज़गार मिलता है। रोज सबको तो नौकरी मिली नहीं, जिनको रोज़गार चाहिए तो वो तो शॉप चला के ही चला रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सरकार को ऐसी नीति होनी चाहिए कि जो सबका गुजारा हो, और सरकार करती भी है, कई चीज़ों में अच्छा कर रही है। मतलब जो हम चाहते हैं कि ऑनलाइन से ज़्यादा बाज़ार में ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिससे कि व्यापार बाज़ार का चले, जिससे सबको मिले रोज़गार। सर, यदि हम बात करें उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड में हम रहते हैं, तो व्यापारियों के लिए क्या कुछ सरकार ने किया है? क्योंकि जीएसटी को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें काफ़ी आती हैं। आप जितना ये नए नियम लगाए हैं सरकार ने, ये तो बहुत अच्छे लगाए हैं। चाहे जीएसटी हो गया, या जैसे पहले अलग अलग टैक्स थे, बहुत लोग व्यापारी परेशान थे, अब जीएसटी से सुखी है। एक सिर्फ जीएसटी देनी है उसको, सारा उसी में काम हो जाता है। वो तो अच्छी चीज़ है। लेकिन समस्या यहाँ आ रही है कि जो ऑनलाइन से एक ही सिंगल पर्सन व्यापार कर रहा है, वो सिंगल के मतलब गोद में ही ना बैठ जाए व्यापार सारे व्यापारियों को मिले। छोटे छोटे उद्योग बनाने चाहिए सरकार को। व्यापारियों को जीएसटी अधिकारियों का जो उत्पीड़न है वो झेलना पड़ता है? ऐसा तो कोई उत्पीड़न नहीं है जीएसटी में। हम तो जीएसटी में बल्कि कंफर्टेबल है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जीएसटी का जो
नियम है वो कहीं ना कहीं व्यापारियों को अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें उनको बार बार टैक्स देना पड़ता था, कहीं सेल टैक्स कहीं कोई टैक्स, लेकिन अब एक ही टैक्स में कहीं ना कहीं सब सिमट के रह गए हैं, जीएसटी में। तो इससे कहीं ना कहीं लाभ व्यापारियों को मिला है। भाई साहब, आप एक युवा भी हैं और जिस तरीके से देखा जाए कि व्यापारियों के सामने काफ़ी दिक्कतें आती हैं ऑनलाइन की यदि बात करें, क्योंकि युवा आजकल ऐसा है कि घर बैठे ही सामान चाहता है, ना कि अपने मोहल्ले की दुकान तक जाना पसंद करता है। तो किस तरह देखते हैं ऑनलाइन को? क्या व्यापारियों के हित में ये ऑनलाइन शॉपिंग जो है ये बंद होनी चाहिए? ऑनलाइन शॉपिंग जो एक आजकल हम लोगों ने ट्रेंड बना दिया है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो हम कर रहे हैं उसमें जो हमारा लोकल व्यापारी है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, क्योंकि बड़ी कंपनियां अपने इन्वेस्टमेंट को एक बड़ी इक्विटी के नाते इन्वेस्ट करके बाहर से पैसे को अर्ज कर रही है, जिसमें लोकल व्यापारी काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि लोकल व्यापारी जो अपना प्रांत का व्यापारी है उसको ही सपोर्ट करना चाहिए हमें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सभी का यही मानना है कि जो लोकल व्यापारी है उसको सपोर्ट करना चाहिए। भाई साहब, आप किस तरह देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग? देखिए, ऑनलाइन जो शॉपिंग है उससे कहीं ना कहीं हमारा जो लोकल व्यापारी है वो सब प्रभावित हुआ है। परंतु देखिए, हम लोगों को भी एक निर्णय लेना होगा कि हम जो डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं वो हम अपने आसपास की दुकानें हैं। देखिए, अगर जब कोरोना की इतनी बड़ी विपदा आई तो उसमें हमारा लोकल व्यापारी था, वही कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा था, वही सेवा भाव से कार्य कर रहा था। तो इन सब दृष्टि से देखकर हमें जो लोकल व्यापारी है उनको अपना सपोर्ट देना चाहिए। और देखिए, जो कई कंपनियां ऐसी हैं जो बड़ी लेवल पे काम कर रही हैं और जब उनमें जांच की गई तो सब माल नकली मिला, परंतु जब हमारा कोई लोकल हमारा पास का व्यापारी होगा तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो हमें जो आसपास के व्यापारी हैं, लोकल व्यापारी, उनको अपना सपोर्ट देना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी तमाम तरह की योजनाएं उत्तराखंड के अंदर चलाते हैं, चाहे वो व्यापारियों से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो या युवाओं से संबंधित हो। तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की कौन सी वो योजना है जो सबसे अच्छी उत्तराखंड के अंदर चली है? देखिए, होम स्टे की योजना, देखिए हमारा उत्तराखंड राज्य भौगोलिक स्थिति से देखें तो यहाँ पे पर्यटन का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बाहर से लोग घूमने के लिए यहाँ पर बहुत आते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो होम स्टे की योजना, युवा स्वरोजगार की योजना जो बनाई है वो युवाओं के लिए बहुत लाभदायी है और सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। अभी आपके पास दोबारा आऊँगा, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आप एक महिला हैं, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की जो योजनाएं हैं, तमाम तरह की महिलाओं के लिए भी योजनाएं चलाई हैं, उनको किस तरह देखते हैं आप? महिलाओं के लिए अच्छी योजना है। सबसे बड़ी बात है कि हर जगह महिलाएं अब आगे ही जा रही हैं, पुरुषों से बिल्कुल कंधा, ना ही तो हमें पुरुषों से आगे जाना है ना ही पीछे रहना है, हमें बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और उसके लिए हमारी काफ़ी योजना है। और सबसे बड़ी बात है जो महिलाओं की मेंटलिटी है उसमें भी चेंज आया है। अब हम अपने आप को प्रेजेंट करने लग गए हैं, हमारी जो उपस्थिति है वो महसूस होने लगी है हर प्रोग्राम में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक समय ऐसा था कि महिलाएं आगे नहीं आ पाती थी, सिर्फ वो घर के कामकाज में ही उलझी रहती थी, लेकिन अब एक समय ऐसा आ चुका है कि अब जो महिलाएं हैं हर फील्ड में कहीं ना कहीं आगे नजर आती हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात करें, व्यापारियों की बात करें या अन्य रोजगारों की बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से लगातार उत्तराखंड के अंदर भी तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि लखपति दीदी, यानी कि लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने रखा है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैम, जिस तरीके से देखा जाए व्यापारियों के सामने एक बड़ी समस्या आई है, अभी आपने सुना कि ऑनलाइन की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं वो महिलाएं हैं। आखिर क्या कारण है, महिलाएं क्यों सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं? महिलाओं को कंफर्टेबल लगता है, घर बैठे सामान मिल जाता है तो वो इजी लगता है, जब चाहे उसको चेंज भी करा सकते हैं सामान को। बच्चों को, आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा इजी रहता है ये, लेकिन थोड़ा सा हमें व्यापारियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो आजकल के व्यापारी हैं इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है ये। लेकिन सर एक चीज़ है कि व्यापारियों की, महिलाएं, मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग है व्यापारियों के लिए तो हित नहीं है, हमें भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है कि जो व्यापारी भाई हैं उनको भी अपना जो ये चीज़ है ऑनलाइन लेके जाना चाहिए। छोटे से छोटे व्यापारी को भी जो अपना काम है ऑनलाइन लेके जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, हम लोग चेंज हो जाएंगे। बच्चों को जो आजकल ट्रेंड है वो ऑनलाइन शॉपिंग ही है, वो सब ऑनलाइन शॉपिंग पसंद करते हैं, हम उनका माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते, तो इसके लिए हमें ही अपग्रेड होना पड़ेगा। मैम, एक बात सबसे बड़ी यहाँ है कि जो लोकल व्यापारी है वो कहीं ना कहीं जनता के साथ खड़े हैं, कभी कोई
सुख दुख हो तो वो उनके सुख दुख में कंधा से कंधा मिला कर खड़े हैं, लेकिन लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। यदि इस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दिन उनका काम जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो कंधे से कंधा भी नहीं मिला पाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग करना गलत है, मतलब ऐसा है कि ऑनलाइन शॉपिंग से हमें लोकल व्यापारी को भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन लोकल व्यापारी को भी जो अपना माल है, जो आपके गली मोहल्ले की दुकान है, उस पर भी यदि आप एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे या उन्हें ऑनलाइन ही ले जाएंगे तो हम उन्हीं से शॉपिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग चेंज हो सकते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो ट्रेंड उनका ऑनलाइन ही है। तो मैं लोकल जो भी हमारे व्यापारी भाई उनसे भी अनुरोध करूंगी कि वो भी अपना जो सामान है, चाहे आप गली के उसमें हो, उसमें ऑनलाइन जरूर लेकर जाएं। बिल्कुल, देखिए कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं आज आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मैम, जिस तरीके से देखा जाए एक समय ऐसा था कि महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती थी और घर के ही कामकाज में उलझी रहती थी, लेकिन आज देखा जाए तो महिलाएं कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो सर्विस के रूप में देखें या रोजगार के रूप में देखें। किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं पहले तो आज हमारा योगा दिवस पे हम मिल रहे हैं, आप लोगों को मैं इसका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आपने हमारी महिलाओं को, उनकी सहभागिता को, उनके चीज़ों को आप बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं तो सदा से सशक्त थी, अभी सशक्तिकरण की बात हम नहीं करेंगे, अभी हम योगा दिवस की बात करेंगे कि हमारा जो भारत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये योगा की देन है और इसको सबसे पहला नाम मिला गया है। तो आज हम योगा दिवस पे सब महिलाएं, आज हम लोग अच्छा सा अपना योगा दिवस मना रही हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं। कल हमारा है 23 जून को, यही प्रश्न जो आपका महिला सशक्तिकरण का है, हम 22 जून को हम कल संस्कृति ऑडिटोरियम में ग्रामीण और महिलाओं का संवाद कराने जा रहे हैं। जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, लेकिन जो नगरीय महिलाएं हैं उनकी सोच भी अच्छी है और उनके पास आर्थिक संपदा भी है। तो इन दोनों का एक बहुत भव्य सम्मेलन होगा हमारा, जिसमें आपके विधायक वगैरह हम सुनते हैं कि जैसे गांव गोद लेते हैं, हम अपनी ग्रामीण महिलाओं को गोद लेने जा रहे हैं। हर एक महिला एक महिला को गोद लेगी और उसके हाथ में जो हुनर है, उद्यम है, उसको आगे लेकर के आएगी, जिससे उसकी रोजगार को दिशा मिले। बिल्कुल, एक बड़ी अच्छी पहल कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा की जा रही है कि ग्रामीण महिलाएं जो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं तंगी झेल रही हैं और पिछड़ी हुई नजर आती हैं, तो उनको आगे बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं इन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है कि महिलाओं को गोद लेकर, यानी कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको गोद लेकर उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनकी आर्थिकी को दूर किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी अपने स्तर से तमाम तरह की योजनाएं महिलाओं के लिए चला रहे हैं, तमाम तरह के रोजगार चलाने के लिए उनको यानी कि ब्याज मुक्त ऋण देने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से किया जा रहा है। तो वही जी बताइए, आपने अभी बोला हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, मैं कहना चाहूँगी वाकई में बहुत मौजूदा सरकार हमारी तरह तरह की स्कीमें लाती हैं, लेकिन हमारी ग्रामीण महिलाओं तक उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो ये एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम भी होगा, उनको बताया जाएगा। जैसे हमारी रेखा आर्या जी हैं, माननीय रेखा आर्या जी नियुक्तियां दे रही हैं आंगनवाड़ी की, रेखा आर्या जी 2 लाख के चेक वितरण कर रही हैं, लेकिन हम लोगों को इसकी आवश्यकता अगर परमात्मा ने रखी है कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपनी महिलाओं तक पहुंचाएं, यही हमारी सच्ची सेवा होगी, यही पुण्य होगा उनके लिए। जो योजनाएं चलती हैं वो कहीं ना कहीं शहरों तक ही सीमित रह जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन इन महिलाओं के द्वारा कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है ताकि उन महिलाओं को जो रोजगार से वंचित हैं और बेरोजगार हैं, आर्थिक स्थिति से जूझ रही हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उनको जागरूक करने के लिए तमाम जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचे, उसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ी पहल इसको कहा जा सकता है। मैम, आप किस तरह देखते हैं ये सब, जो मैम के लिए भी मैम ने बताया अभी कि महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं के लिए भी रोजगार सर्जित हों, उनको योजनाओं का लाभ मिले, तो किस तरह आप आगे? देखिए, हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम है कि हमें अपनी हर लेडीज़ को घर से निकालना है और उसको स्वावलंबी बनाना है। तो इसके लिए हम लोग अभी अपने प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल से हम जुड़े हैं, मैं उसमें ये हमारी अध्यक्षा है, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्षा हूँ। तो हम इसी मोटिव को लेके चल रहे हैं कि हमें महिलाओं को हर तरह से सपोर्ट करना है और उनको हर जो सरकार, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बहुत कर रही है महिलाओं के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं तक उन तक वो पहुँच नहीं रहा है, तो हमें
उनको वो पहुंचाना है और उनको हर तरह से मदद करनी है। और दूसरा, आज मैं योगा डे के लिए भी बोलना चाह रही हूँ कि योग जो है ना हमारे देश की बहुत ही पुरानी संस्कृति है, जिसके अंदर हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि सब ने योग को ही आगे प्रोत्साहन दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये फॉरेन कल्चर को देख देख के हम लोग ने ये छोड़ दिया है। तो ये हमें अपने जीवन में अगर हम इस योग को ला रहे हैं तो सबसे बढ़िया चीज़ है, और हम निरोगी भी सही रहेंगे। तो हमें इसको भी प्रमोट करना है और अपने जीवन में इसको योग को बहुत प्रायोरिटी देके इसको हर समय हमें योग करना है। आप प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से भी जुड़े हुए हैं, तो किस तरह देखते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग है, कहीं ना कहीं उससे जो आम व्यापारी है उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनकी आर्थिकी की तंगी आ चुकी है, यानी कि आज समय ऐसा हो चुका है कि लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं और उन व्यापारियों की ओर नहीं देखते कि उनसे अपने मोहल्ले की दुकान से सामान नहीं खरीदते हैं। सर, ये एक बहुत बड़ा एक परेशानी लोगों के सामने आ रही है, क्योंकि हम ऑनलाइन को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल गया है। लोग सोचते हैं अपने घरों से बाहर ना निकलना पड़े, हमें घर ही बैठ के सारी सहूलियत मिल जाती है। लेकिन देखिए वहाँ हमें क्या चीज़ मिल रही है, इसका एक बहुत बड़ा हमारे पास परेशानी आती है, क्योंकि वहाँ डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। और जो हमारे मोहल्ले पड़ोस की दुकानें हैं जो अपने घर से खोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अगर हम वहाँ से सामान लेते हैं कि हमारा उनके साथ में एक रिलेशन रहता है या एक अच्छी सही चीज़ मिलने की हमें चांसेस रहते हैं और उन्हें भी एक अच्छा रोज़गार मिलता है। पर ऑनलाइन की वजह से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं। लेकिन देखिए, चाहे कितना हम ऑनलाइन को बढ़ा लें, पर ये दुकानें तो हमारी चलेंगी और हमेशा चलती रहेंगी। तो ये मतलब है हमारे लिए परेशानी की बात, पर इसका सॉल्यूशन भी है कि भाई ऑनलाइन में जितनी कुछ सहूलियतें मिल रही हैं तो हमें दिक्कतें भी उतनी ही आ रही हैं। यदि देखा जाए लगातार कि जो व्यापारी लोग हैं वो हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं, चाहे कोई सुख हो या दुख हो, वो कहीं ना कहीं हमारे सुख दुख में अपना हिस्सा बनते हैं। और आपने देखा होगा कोरोना काल भी गया 2019 का, उसमें भी कहीं ना कहीं व्यापारियों ने तमाम तरह के कैंप लगाए, तमाम तरह के लोगों की मदद की है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ऑनलाइन जाना पसंद करते हैं। वही हम कह रहे हैं, जागरूकता की कमी है। और अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, आप देखिएगा सारे के सारे साइबर कैफ़े भरे हुए हैं, साइबर क्राइम से भरे हुए हैं। वहाँ पे यही चीज़ें मुद्दे उठ रहे हैं कि कैश ऑन डिलीवरी के अलावा जब भी कोई लिंक को टच करते हैं उनके साथ कई लाखों की वो हो रही है। परेशानियों को तो झेल ही रहे हैं। जागरूकता की ज़रूरत है हमारे और आपके द्वारा, ताकि हम लोग अपने आस पड़ोस के जितने भी हमारे निकट के व्यापारी हैं उनके साथ एक परिवार जैसा अपना संबंध कायम रखें और उनके ऊपर हम एक भरोसा रख सकते हैं। ठीक है। मैं ऑनलाइन के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगी। ऑनलाइन बिजनेस में जो है ना, एक अगर हम ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो इसमें एक सबसे बड़ा जो बढ़िया सॉल्यूशन है वो है डायरेक्ट सेलिंग। जो आजकल डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वहाँ क्या है, हमें डुप्लीकेसी के चांसेस नहीं है। मैं खुद एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम मोदी केयर है। तो उसमें क्या रहता है कि हमारे पास अगर हम उनके आउटलेट से सामान खरीदते हैं तो हमें ना तो डुप्लीकेट का वो रहता है, परेशानी रहती है, और ना ही हमारे पैसे का गलत वो होता है। नहीं तो ऑनलाइन अगर हम शॉपिंग करते हैं, आधी बार तो हमने चीज़ मंगाते कुछ है और आती कुछ है, और हमारा पैसा भी गड़बड़ हो जाता है और हमारा पैसा बहुत सारा लॉस भी हो जाता है। तो लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ते हैं तो वहाँ हमें ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये हमारे लिए एक ऑप्शन है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिलाओं का कहना है कि जो डायरेक्ट सेलिंग है उससे यदि लोग जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑप्शन हमारे लिए होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं जो लोकल व्यापारी हैं वो उसमें जुड़े हुए हैं और उनको इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जो दुकान है, मोहल्ले गली की दुकानें हैं, व्यापारी हैं, वो कहीं ना कहीं कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या आ चुकी है कि ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है, तमाम जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उससे कहीं ना कहीं उन व्यापारियों को काफ़ी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग तो देखा जाए तो आजकल का ट्रेंड बन चुका है। युवा घर बैठे सामान मंगाना चाहते हैं, हालांकि उनको नुकसान भी उसमें हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी इस तरह के जो तमाम तरह के जो ऑनलाइन ठगी के मामले हैं वो निकल कर सामने आते हैं और लोग ठगी का शिकार भी होते हैं। उस सबसे बचने के लिए कहीं ना कहीं सभी को अपने जो मोहल्ले की दुकानें हैं या फिर अपने गाँव की दुकानें हैं उन पर जाना चाहिए और ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग को कम से कम करना चाहिए। और इसी तरह का संदेश कहीं ना कहीं महिलाओं की तरफ से भी दिया जा रहा है और तमाम जो योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से चलाई जा रही हैं वो ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंचती हैं। उनको ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं महिलाओं ने अब बीड़ा उठाया है और महिलाओं ने एक ये नई पहल की है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको अपने साथ जोड़कर कहीं ना कहीं उनको योजनाओं के बारे में बताना है, उनको उसका लाभ दिलाना है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ी पहल महिलाओं के द्वारा की जा रही है और इससे लाभ जरूर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।